वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 16 अगस्त। तो 16 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए अपतटीय गश्ती पोत सार्थक लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तटरक्षक बल। देखिए हाल ही में जो है भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्तीय पोत सार्थक लॉन्च किया गया है और इसे जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया। इस समारोह को नई दिल्ली तटरक्षक मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 ओपीवी की श्रृंखला में सार्थक जो है वो चौथे स्थान पर है और इसे जो है मेक इन इंडिया के पहल के अंतर्गत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये जो जहाज है ये अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंट टाइम के हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जो है इसका शुभारंभ किया है। और देखिए इस अवसर पर जो है नौसेना ने और भी अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसमें जो शामिल हैं वो हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात, मेकर विलेज कोची, भारतीय रक्षा निर्माता समाज। और इसके साथ ही इस अवसर पर जो है भारतीय नौसेना के स्वदेशी परिप्रेक्ष्य योजनाओं का एक संकलन जिसका शीर्षक स्वावलंबन है उसको भी जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन बुखार से किस राज्य में सूअरों की मृत्यु हो गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। देखिए अभी हाल ही में जो है अफ्रीकी स्वाइन बुखार से मेघालय में 73 सूअर मारे जा चुके हैं और जिनमें से जो है 24 जो है इस बुखार से संक्रमित पाए गए हैं। और इसके तहत जो है राज्य सरकार ने मेघालय के 4 जिलों को जहां यह बीमारी फैल रही है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और इन जिलों में सभी स्थित 12 गांवों में जो है सूअरों के सभी प्रकार के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। देखिए बात यहाँ पर अफ्रीकी स्वाइन बुखार की है तो यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है जो घरेलू और जंगली सूअरों में रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। यह एस्फेरविरिडे परिवार के एक बड़े डीएनए वायरस का कारण होता है जो जीन्स अर्निथोडोरस के टिक्स को भी संक्रमित करता है। यह जो है पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में पाया गया था और इसमें मृत्यु दर लगभग 100% है और वर्तमान में इसका कोई इलाज नहीं है। और देखिए ये जो स्वाइन फ्लू है यह केवल एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है, इसलिए जो है मानव के लिए इससे खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विभिन्न देशों द्वारा रूस की वैक्सीन पर संदेह जताने के बावजूद कौन सा देश स्पुतनिक 5 के उत्पादन और विपणन में रूस का सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राजील। देखिए ये जो समझौता है ये ब्राजील के राज्य पराना के साथ किया गया है। इस रणनीतिक सहयोग समझौते के जो तहत है रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष पराना राज्य में दवा कंपनियों के साथ मिलकर जो है स्पुतनिक 5 वैक्सीन का उत्पादन करेगा और साथ ही इस वैक्सीन को जो है ब्राजील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में वितरित किया जाएगा। और रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है कोविड-19 की रोकथाम के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 को हाल ही में पंजीकृत किया है और जब पंजीकृत किया था तब भी मैंने आपको इस बारे में बताया था। देखिए बात यहाँ पर ब्राज़ील की है तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्रासिलिया और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति हैं वो है जाइर बोल्सोनारो और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेल मंत्रालय। देखिए अभी हाल ही में जो है खेल मंत्रालय द्वारा सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन जो है वो 15 अगस्त को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर से होकर
2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती तक आयोजित किया जाएगा और इसका जो उद्देश्य है वो फिटनेस को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को मोटापे, आलस्य, तनाव, चिंता और अन्य बीमारियों से मुक्ति दिलाने में मदद करना है। और देखिए वर्तमान में महामारी की स्थिति और सामाजिक दूरियों के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अपनी गति से कहीं भी और कभी भी सुविधानुसार दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम के जो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं वो हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर से किस राज्य में अरुणोदय योजना प्रारंभ की जाएगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। देखिए अभी असम राज्य के वित्त मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है कि 2 अक्टूबर से राज्य में अरुणोदय योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य जो है वो लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है और इस योजना के तहत जो है आवश्यक वस्तुओं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। यह असम राज्य में सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना होगी और इस योजना से जो है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। देखिए बात अब असम की है तो ये रहा मैप में असम। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर और ये राज्य के रूप में इसका जो गठन हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1960 को और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। देखिए असम से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, जब भी असम की बात आती है मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि देखिए असम में पाया जाता है एक सींग वाले गेंडा और ऐसे ही पश्चिम बंगाल में भी जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और देखिए इंडिया में 2 ही जगह पे जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, एक असम और एक पश्चिम बंगाल, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुधा मूर्ति। देखिए अभी जो प्रेजेंट टाइम की इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है सुधा मूर्ति, उनको इस पुरस्कार से और साथ ही साथ एग्री और आईटीसी लिमिटेड के ग्रुप बिजनेस के जो प्रमुख हैं यानी कि हेड हैं वो हैं शिव कुमार सुरमपुदी, उनको भी जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार की है तो यह पुरस्कार कृषि और संबंध आजीविका के लिए गतिविधियों पर निर्भर हमारी आबादी के विशाल बहुमत को उत्थान प्रदान करने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है इसका गठन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मारिटानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद औलद बिलाल। इनको जो है यहाँ के पीएम के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। देखिए बात अब मारिटानिया की है तो इसकी जो कैपिटल है वो है नाउक स्वात और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो है मोहम्मद औलद घजौनी और यहाँ के जो पीएम हैं वो नियुक्त हो गए हैं मोहम्मद औलद बिलाल। और देखिए यहाँ की जो करेंसी है वो करेंसी है औगुया। क्या है? औगुया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दलाई लामा। ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं यही हैं दलाई लामा। और देखिए ये जो हैं तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक नेता हैं और ये वहाँ के जो हैं 14वें दलाई लामा हैं। इन्हें जो है 1989 में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दलाई लामा जो है ये जलवायु परिवर्तन पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। दलाई लामा की किताब जो है अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड में दलाई लामा ने राजनीतिक निर्णय लेने वालों से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और बिना जानकारी से लड़ने और एक अलग एवं जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के लिए अधिकार पर इसमें जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताइवान। देखिए अमेरिका और चीन के बीच जो अभी तनाव जारी हुआ था WHO के बीच में जो है हस्तक्षेप ना करने के कारण, क्योंकि कोविड-19 जब फैला था उस समय जो है अमेरिका ने आरोप लगाया था WHO पे कि वो जो है चीन का साथ दे रहा है। इस तनाव के बीच भी जो है F-16 जेट्स के 66 जो नए मॉडल हैं उसको खरीदने के लिए ताइवान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर
किए हैं। और देखिए जो F-16 जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। और देखिए ताइवान को 2026 के अंत तक जेट इसमें प्राप्त होंगे और जो कि इसमें जो है कुल 90 जेट जो है इसमें प्राप्त होंगे। देखिए बात अब यहाँ पर चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो है शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनमी और इसका पार्ट है युआन। जैसे अपने देश भारत की करेंसी है रुपया और उसका पार्ट है पैसा, तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर वीके पॉल। देखिए अभी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल को जो है कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेष समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति जो है कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन के नैतिक और रसद पहलुओं पर विचार करेगी और यह समिति जो है वैक्सीन निर्माताओं और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ेगी और इसके विकास के बाद जो वैक्सीन है उसकी प्रबंधन की प्राथमिकता पर अपनी रणनीति को तैयार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 74वां। देखिए अभी जो है अपने देश भारत ने जो है 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इस मौके पर आपको एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है रिकॉर्ड एक बनाया है। वो जो है 7वीं बार लगातार भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो है लाल किला पर ध्वज फहराने वाले पीएम बन गए हैं। देखिए इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम था। अब ये रिकॉर्ड जो है श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए बात अब इम्पोर्टेंट डे की है, तो 15 अगस्त को जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था अक्षय कुमार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप खबरी चैनल को ज्वाइन करें। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।